हो सकता है वो बैक फुट पे चले जाए प्लेयर। पिच भी आपके लिए साजगार थी। तो ये अगर मुतअद्दिद क्रिकेटर्स इसको रोड कह रहे हैं, जिस तरह पहले किसी अदवार में फैसलाबाद की विकेट को कहते होते थे कि यहाँ पे हमारी कब्र खुदवा दें, तो ये पीटरसन ने भी कहा, हाँ पीटरसन ने, माइकल वॉन ने भी कहा, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स ने कहा कि ये हाँ ये कब्रिस्तान है, ये रोड है, ये शान मसूद के जो है वो पाँव ऐसे जम गए हैं जैसे कोई टेनिस वाले शूज़ होते हैं, ये वो। खैर स्टीवन फिन ने कहा है कि ये कालीन है, जैसे कमरे में कालीन बिछा होता है। जो पिच बन गई है, अगर डिसीजन हो गया बैटिंग का, अगर पाकिस्तान परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब मैंने आपको कल कहा था कि तकरीबन 350 तक होना चाहिए तो 328 330 तक गया स्कोर। और हमारे साथ जो कल भाई बैठे थे वो कह रहे थे 450 होगा। तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखे ना, आपने जाते जाते विकेट गवा दी, आखिरी मतलब चंद ओवर्स रहते थे, बाबर की विकेट हुई, फिर उसके बाद नसीम शाह को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि नसीम शाह कम से कम इंटेंट शो करता है, खेलता है टेस्ट क्रिकेट में 33 रन किए। आना इस मौके पर, क्या आपको नहीं लगता कि कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा दूसरा प्लेयर जो है वो वहां पर स्टे कर जाएगा? आपका जब टाइम खत्म होने वाला होता है तो कप्तान जो होता है वो नाइट वॉचमैन इसलिए भेजता है कि ये जो है अगर इसकी विकेट चले भी जाए दुख नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका मेन प्लेयर आउट हो जाए तो वो फिर आपको पता है कि सारी टेस्ट क्रिकेट की हुसन है वो, उसका जो बैटिंग की टेक्निक है वो खराब हो जाता है। तो ये नाइट वॉचमैन इसलिए भेजा जाता है कि या तो ये गुजार दे टाइम, या तो फिर टाइम गुजार ले, या फिर अगर गुजारा उसने आज भी गुजारा, ठीक है, सऊद का साथ दिया उसने। अब सलमान और सऊद लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, अगर 500 550 तक भी आज रात को हम शाम को क्लोज करते हैं तो कल से फिर इनके पास ये होगा कि अर्ली विकेट्स लें नसीम और शाहीन, फिर उसके बाद स्ट्राइक करें आमिर जमाल, फिर उसके बाद इबरार लगाएं, एक तरफ आप सलमान लगाएं, एक तरफ आप साइम लगाएं। मैं तो कहता हूँ तीनों बॉलर्स को आप शफल करके बॉलिंग करें। ये तो एक ओवर जब इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है उस वक्त जो है ना वो सही प्रेशर, जब तक आप देखें हमारे पास 550 का फटा होगा ना तो हमें प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर होगा ओपोनेंट पे, बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने पहले उसको उतारना है, फिर उस पर रन्स करने हैं और फिर हमें जो है वो सेकंड इनिंग में बारी करनी है, ठीक है। ये उनके ऊपर प्रेशर होगा। रन्स करना भी तो अभी इस टाइम पे एडवांटेज हमें है कि अगर खुदा न खास्ता, मुल्तान में वैसे तो सूरज सवा नेज़े पर होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो अगर 1-2 दिन बारिश चलती है, अगर डिले होता है, मैच खराब होता है, तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली रन ज्यादा होंगे। इंग्लैंड जो है वो जिस तरह की तेज क्रिकेट खेलता है, इनको फील्ड प्लेसमेंट खास तौर पर बहुत अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए। बॉलर्स को पता होना चाहिए कि मैंने इसको इधर बॉल करना है और इसने इधर उठा के अगर मारा तो मिड विकेट पे जाके या तो चौका होगा या छक्का होगा। तो मिड विकेट पे ऑलरेडी आप फील्ड प्लेस करें ताकि वो सोचे, एक दफ़ा सोचे, हमारे एनालिस्ट बताएं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, ये कहाँ पर खेलता है टेस्ट क्रिकेट में, ये कहाँ पर ज़्यादा शॉट्स मारता है, मतलब कोई ऑन साइड पे खेलता है, कोई ऑफ साइड उसकी मजबूत होती है। तो बैट्समैन को एनालिस्ट जो है वो मीटिंग में खास तौर पर बॉलर्स को बताए कि भाई इसको इधर बॉल करोगे तो आपने इधर फील्डर लेना है टेस्ट में, अगर आपको बाहर भी फील्डर लेना पड़ा बाउंड्री पे तो लें, ताकि ये बाहर वाली बड़ी हिट मारता है और कैच होगा। ये काम एनालिस्ट का, आपके हेड कोच का, आपके असिस्टेंट कोच का, बॉलिंग कोच का, फिर उसके साथ आपके बॉलर्स पे उनको खुद समझ होनी चाहिए कि मैंने अगर ये 4 स्लिपें लेनी है तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर करके बॉल करने हैं, पहले 2-3 बॉल अंदर करने हैं, फिर 3-4 बॉल बाहर करने हैं, ये कहीं ना कहीं एज लगाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप शुरू से ही फील्ड प्लेसमेंट में इतना प्रेशर डेवलप करें उनके ऊपर चढ़ाएं फील्डर को कि भाई वो उनको रास्ता ना मिले कि कहाँ से गैप तलाश करना है। जब उनके आंखें सेट हो गई 15-20 ओवर्स के बाद, उसके बाद आपको फील्डर्स बाहर लगाने ही पड़ने, क्योंकि उन्होंने मारदाड़ करनी है इंग्लैंड के बैटर्स ने। तो इसलिए हमारे जो बॉलर्स हैं, हमारे बॉलर्स काफ़ी तजर्बाकार हैं। नसीम अच्छा बॉलर है, सीम भी करता है, उसकी स्पीड भी है, स्विंग भी है। लेकिन शाहीन की अच्छी चीज़ ये है कि उसने उस दिन हेड क्यूरेटर के साथ पिच को मुआयना किया था, पिच का रीड किया था। तो ये अच्छे बॉलर की निशानी होती है जो जाके पिच को देखता है, उसकी कंडीशन को देखता है। अब चूँकि पिच जो है वो कंडीशन अपने वापस आना शुरू कर देगी, क्योंकि 2 दिन जो है मज़ीद धूप लगी है उसे पिच को, और पिच जो है वो अब खुश्क होना शुरू हो जाएगी, ड्राई होगी, फिर उसके बाद क्रैक्स आएंगे। स्पिनर्स खास तौर पर इसमें रोल किरदार अदा कर सकते हैं अब तीसरे चौथे दिन में जाके।
तो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती कंडीशन। शुरू में आपके पैचेस कम होते हैं, आपके पास सीधा ट्रैक होता है। तो ये चीज़ें देखें, अब हमारे बॉलर्स का इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि आप देखें मिडिल ऑर्डर पे सऊद और सलमान है, फिर उसके बाद टेल एंड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो आप उसके ऊपर आप उसको बोनस रन समझें। आमिर जमाल तक तो हम नहीं, आप उसको अब सलमान अली आगा के बाद आप उसको बोनस रन पे कंसिडर करना शुरू करें। आप उस पर क्लोज कर दें सलमान अली आगा जब आउट हुए हैं। साउथ खुदा ना खासा आउट हुए, अल्लाह ना करे, जिस तरह वो खेल रहे हैं मैं तो कहता हूँ कि 200 करें। लेकिन उनकी ये कि सेंचुरी उनकी भी शायद मुकम्मल हो जाए, बिकॉज़ 76 रन तो वो कर चुके हैं। नहीं, बड़ी अच्छी, वो बड़ा अच्छा एक साउंड प्लेयर है साउथ शकील, और अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो उसको अंडररेट करते हैं। उसको इतना चांस जो है वो हम वाइट बॉल में भी नहीं देते मतलब वो जिस तरह का अच्छा टेक्निकली साउंड प्लेयर है उसको करना चाहिए। वो हर जगह खेल सकता है और हर कंडीशन में अच्छा खेल सकता है। तो हमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है, कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है। आप देखें कि अभी तक जो है वो कप्तान का फैसला नहीं हो सका। मिकी आर्थर ने 2-3 नाम दिए थे, लेकिन अब जो है वो फाइनल होगा चेयरमैन के साथ उनका, और सिलेक्शन कमेटी भी बैठेगी, फिर उसके बाद हेड कोचेस भी होंगे, तो और फिर उसके बाद डिसाइड होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी वजह से डिले हुए हैं कि कुछ प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट रहते हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होंगे तो फिर उनको जो है वो दिया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। देखिए नेक्स्ट कैप्टन किसने होना है ये तो कादिर आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चले हम इसको होल्ड करते हैं। देखें अभी कुछ फाइनल नहीं है। देखिए मैं तब तक जो है वो कोई चीज़ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा था जब बाबर को हटाना था। हाँ, तब मैंने आपको इधर क्लू दिया था यहाँ पर, और उस टाइम भी दिया था जब जुलाई में ये मीटिंग हुई थी। मिकी वो गैरी क्रेस्टन आए थे, गिलेस्पी आए थे, यहाँ पे रिपोर्ट जमा करवाई थी गैरी क्रेस्टन ने, अजहर महमूद ने, आपको याद होगा जब सर्जरी की बातें स्टार्ट हुई थी। अभी कोई चेंज नहीं है। हाँ, अभी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले चेंज होगा। तो वो उस जब चेंज होना था उससे पहले भी 1 हफ्ता पहले हमने 2-3 दिन पहले भी हमने कहा था कि आपको अनकरीब जो है वो कुछ तब्दीलियाँ मिलेंगी। और हमने रिजवान का नाम लिया था। रिजवान जो है वो डिज़र्व करते हैं एज ए कैप्टन पाकिस्तान के वाइट बॉल के T20 और वनडे दोनों में, क्योंकि उनका तजर्बा है और तमाम प्लेयर्स जो हैं उनके साथ ठीक हैं, अच्छे तरीके से मेल मिलाप है, अच्छे तरीके से खिलाड़ियों के साथ उनकी उठक बैठक है, तो अंडरस्टैंडिंग भी है। तो रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। फ़खर ज़मान का काफ़ी मैंने सुना है, तौसीफ़ अहमद भी, कल मैं देख रहा था उनका बयान है, एक तौसीफ़ का भी और तौसीफ़ अहमद साहब का भी, और एक और क्रिकेटर है यूनुस खान ने भी, उन्होंने भी कहा कि जी फ़खर ज़मान को होना चाहिए। तो फ़खर ज़मान का देखें, फ़खर ज़मान को बनाने को मसला कोई नहीं है। लेकिन जब एक तो एग्रेसिव बंदे को बनाते हुए ना बंदा सोचता है कि यार ये ज़्यादा ही एग्रेसिव ना हो जाए। फ़खर चूँकि बहुत ज़्यादा मतलब तो ऐसा ही तो कप्तान चाहिए हमें अभी।